नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वरुथिनी एकादशी इस बार 16 अप्रैल को मनाई जाएगी। मान्यता है कि एकादशी तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और 10,000 वर्षों की तपस्या के बराबर फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व है और जो वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इस एकादशी तिथि का बहुत महत्व माना जाता है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति इस जन्म नहीं बल्कि अगले जन्म में भी बहुत ही ज़्यादा सुख से रहता है। इस बार वरुथनी एकादशी 16 अप्रैल को है। पारण कब करेंगे? देखिए, पारण का समय 17 अप्रैल को सुबह 5:54 से सुबह 8:29 के मध्य आप कर लीजिएगा तो उत्तम रहेगा। इस व्रत में आप दशमी के तिथि से ही व्रत शुरू हो जाता है। सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत जिस दिन हो उस दिन व्यक्ति को, अगर आप व्रत रखते हैं तो फल खाकर या जूस पीकर रहें। आप अनाज नहीं खा सकते, और अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो लहसुन, प्याज, मांस वगैरह का सेवन भूलकर भी ना करें। एकादशी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। अगर आप भूल से चावल खा भी लें तो द्वादशी तिथि के दिन चावल जरूर ग्रहण कीजिए, दोष मिट जाएगा। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करने से इंसान के शरीर में एक निश्चित संतुलन बनता है। साथ ही व्यक्ति कोई भी कार्य अगर ईमानदारी से करे तो वो भी पूरा हो जाता है। अगर आप एकादशी व्रत का पालन करते हैं, अनजाने में हुए आपके पाप भी दूर हो जाते हैं। व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। पुराणों में साल में आने वाली सभी एकादशी व्रत का विशेष महत्व कहा गया है और हर वर्ष 24 एकादशियां आती हैं। वैसे तो जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु या विष्णु भगवान के किसी भी रूप का पूजा करता है तो कई जन्मों के जाने अनजाने पाप से मुक्ति मिलती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन एकादशी व्रत के नियम भी हैं और इस दिन हर एकादशी व्रत के अलग अलग कथा हैं, अलग महत्व हैं और सुनने का भी विधान है। तो सभी एकादशी के लेकिन व्रत करने के नियम एक ही हैं। एकादशी व्रत का उद्यापन अगले दिन यानी द्वादशी के दिन किया जाता है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसे कार्य हैं जो जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन बुरे और गलत बातें भी करने की मनाही है। एकादशी के दिन क्रोध ना करें, साथ ही किसी से भी मानसिक या शारीरिक रूप से लड़ाई भी ना करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। झूठ बोलने से बचें। किसी की निंदा चुगली ना करें। भगवान श्री हरि की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करें। संभव हो तो रात में जागरण करें या फिर कम से कम एक दीपक ही जला दें रात 11 से 1 के बीच अपने घर के पूजा स्थान पर। एकादशी के दिन पान और सुपारी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि को अर्पित होता है। इसके साथ ही इस दिन आप व्रत करें या ना करें, पर भगवान श्री हरि की आराधना जरूर करें। भगवान श्री हरि की मंत्र का जप ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जप करेंगे मंत्र, उतना ही ज़्यादा आपके जीवन की परेशानियां समाप्त होगी, आपके जीवन के कष्ट मिटेंगे। तो एकादशी व्रत की बहुत सारी महिमा है, लेकिन पूजा पाठ भगवान श्री हरि विष्णु की ही होगी। अब देखिए, एकादशी व्रत है क्या, महत्व क्या है। पुराणों में एकादशी को हरि दिन, हरिवासर के नाम से भी जाना जाता है और इस व्रत को वैष्णव और गैर वैष्णव दोनों ही संप्रदायों के लोग करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करना, हवन यज्ञ करना, वैदिक कर्म कांड करना, ये सभी चीज़ों से ज़्यादा आपको सिर्फ व्रत करने से पुण्य मिलते हैं। और इस व्रत को रखने की एक और मान्यता ये है कि इससे पूर्वज और पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में भी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया गया है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके लिए एकादशी के दिन गेहूं, मसाले, सब्जियां भी नहीं खाना चाहिए। आप फल जूस लेकर खा सकते हैं, रह सकते हैं। हालांकि इस एकादशी व्रत के दिन बहुत सारे नियम हैं, तो तमाम नियमों के बारे में भी हम जानेंगे, पर इस दिन एक छोटा सा प्रयोग किया जाएगा, वो भी हम आपको बताएंगे।
व्रत करने जो लोग व्रत आज कर रहे हैं उनको कुछ चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जैसे कि एकादशी के दिन दांत साफ करने के लिए लकड़ी का दातुन इस्तेमाल ना करें। आप नींबू, जामुन या फिर आम के पत्तों को चबा लें और फिर उंगली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपने व्रत किया है तो स्वयं के गिरे हुए पत्तों का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो घर में ही आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें 11वें अध्याय का, या फिर सुन भी सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। दान धर्म करने की भी मान्यता है। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन आपको सुबह उठकर सुबह 8 अमूमन हर एकादशी तिथि में सुबह 5:30 से 8 सवा 8 के बीच ही आपको पारण करना चाहिए। और पारण करने के पहले आप थोड़ा सा पैसा निकाल दें या फिर कुछ सामान निकाल दें या सामान्य भोजन की तरह ही कुछ खाना वगैरह निकाल दें। ऐसा करके फिर आप व्रत तोड़ें। त्रयोदशी तिथि से आने से पहले ही व्रत का पारण कर लें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही होना चाहिए। तो आप कोई चूक ना हो इसका ध्यान रखें। भले ही आप 24 एकादशी ना करें, मुख्य एकादशी करें, लेकिन आप नियमों का पालन जरूर कीजिएगा। तो एकादशी के दिन जहाँ तक संभव हो कम बोलें, सात्विक रहें, बाल मत कटवाएं, घर में जो वृक्ष हैं किसी के भी पत्ते ना तोड़ें, चावल तो नहीं ही खाना चाहिए, किसी और का दिया हुआ अन्न भी मत खाइए और मन में किसी भी प्रकार का विकार ना आने दें। अब जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फलारी में गोभी, पालक, सलजम वगैरह जूस वगैरह ले लेते हैं। मत खाइएगा, आप फल खाइए। एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने, क्योंकि इसके पीछे कई सारी कहानियां हैं। व्रत कथा बहुत महत्वपूर्ण है और एकादशी के दिन सुनने से व्रत कथा जो है ना बहुत अनिवार्य माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना एकादशी की व्रत कथा सुने व्यक्ति को उपवास का पूरा फल नहीं मिलता। और तमाम बातें अभी तक हमने आपके साथ साझा किया कि कैसे एकादशी का व्रत करना चाहिए और क्या करना चाहिए। लेकिन आज हम एक छोटा सा प्रयोग लेकर आपके साथ जुड़े हैं। एकादशी के दिन आप जब व्रत करेंगे तो शाम के समय एक छोटा सा काम कीजिएगा। आप अपने घर में जब शाम में दिया बाती करेंगे तो दीपक में एक लौंग डाल दीजिए और अपनी मनोकामना कहिए, फिर आरती वगैरह करें, पूरे घर में दिखाएं। आप चाहें तो कपूर के सहारे लौंग डालकर जलाकर भी पूरे घर में दिखा सकते हैं या घी का बाती में भी कर सकते हैं। अगर आप दीपक में एक चुटकी काला तिल डाल देते हैं तो पितृदोष समाप्त हो जाते हैं, पितृदेव शांत हो जाते हैं, जीवन की मुश्किलें कम होती है और यहाँ तक कि शनिदेव की कृपा भी बरसती है। अगर दीपक में आप 2-4 काली मिर्च के दाने डाल देते हैं तो इससे भी नकारात्मक ऊर्जाएं शांत होती है। अगर सरसों के दाने डालते हैं तो जो आपके आसपास निगेटिविटी है, जो आपके जीवन की परेशानियां हैं, जो आपको लगता है अतिरिक्त आत्माएं, जो पितृदोष है, वो सभी चीज़ें समाप्त हो जाती है। तो आप अपनी सुविधानुसार चीज़ों को जलाइए और नहीं कुछ समझ में आए तो एक लौंग डालकर ही जलाकर पूरे घर में दिखाइए। जीवन की मुश्किलें कम होंगी, जीवन की परेशानियां कम होंगी और साथ ही पास के किसी भी शिव जी के मंदिर में जाकर एकादशी तिथि के दिन, क्योंकि भगवान श्री हरि के आराध्य शिव जी हैं और शिव जी के आराध्य श्री हरि विष्णु हैं, तो उनके मंदिर में एक दिया जरूर जलाइएगा, तभी इस दिन के व्रत को आपका पूरा फल मिलता है। दीपक सरसों के तेल का भी हो सकता है, घी का भी हो सकता है, पर उसमें भी लौंग डाल दीजिएगा। जीवन की मुश्किलें कम होंगी, जीवन की परेशानियां कम होंगी। और तुलसी जी में जब दीपक जलाइएगा तब तुलसी जी की 3 परिक्रमा या 11 परिक्रमा कीजिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए। इस दिन व्रत कथा सुनने का विधान है, तो आप पीपल के नीचे एक तिल के तेल का दिया या घी के दिए में एक चुटकी काला तिल डालकर या काली उड़द डालकर जरूर जला दें। आप चाहें तो काला जो कील होता है लोहे का उसको भी डालकर जला सकते हैं, शनि की पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। तो आसपास आपके घर के जहाँ भी पीपल का पेड़ है वहाँ एक दिया जला दीजिएगा और ये इस दीपक में अगर आप एक चुटकी तिल, काला तिल या फिर उड़द जो होता है उसके 2-4 दाने रख कर जला दें तो सर्वोत्तम होगा। तो इस तिथि के दिन रात में सोने के पहले एक दिया जलाने का विधान है। वैसे तो एकादशी तिथि के दिन सोना नहीं चाहिए, रात में रात जागरण का विधान है, पर अगर आप सोना भी चाहते हैं तो भी
और नहीं भी सोना है फिर भी रात 11 से 1 के बीच एक दीपक जरूर जलाइए। और ये दिया अगर आप रात भर जल सके तो अति उत्तम, नहीं तो कम से कम आधा घंटा जरूर जले, ऐसा व्यवस्था कीजिए। इस दीपक में आप एक लौंग जरूर डालिएगा। अपनी मनोकामना कहते हुए आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।